और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डीएपी खाद के लिए दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई है। सर्कुलर रोड स्थित दुकान पर हजारों किसान पहुंचे हुए हैं। खाद लेने के लिए हजारों किसान इस वक्त दुकान पर पहुंचे हुए हैं। डीएपी खाद लेने के लिए दुकान पर मारामारी हो रही है। सड़क पर लंबी लाइन लग गई है, जिसके वजह से ट्रैफिक भी बाधित हो गई है। ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भरतपुर से ये तस्वीर है, जहां पर डीएपी खाद के लिए बड़ी संख्या में किसान दुकान पर पहुंच गए हैं। दुकान पर मारामारी हो रही है और सड़क पर ट्रैफिक भी बाधित हो गया है। सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक पुरी, बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं दुकान पर, अभी क्या कुछ स्थिति है वहां पर? क्या ट्रैफिक को कंट्रोल कर लिया गया है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए किसानों की ये सबसे बड़ी समस्या है। किसानों को लंबे समय से जो डीएपी खाद और अन्य जो खेती संबंधित सामग्री है वो नहीं मिल पा रही थी। 10-20 दिन से लगातार किसान जो है वो दुकानों के चक्कर काट रहे थे। आज जैसे ही किसानों को पता चला कि दुकानों पर जो है खेती सामग्री आ चुकी है, डीएपी खाद आ चुका है, तो उसको लेने के लिए किसान भारी संख्या में दुकान पर पहुंचे हैं। और दुकानों पर एक ही दुकान है जो सबसे बड़ी दुकान है भरतपुर में, वहाँ हजारों की संख्या में किसान जो है वो मौजूद है और सड़क पर लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि किसान एक जगह पर एकत्रित हो गए हैं, दुकान के सामने खड़े हुए हैं, तो सड़क पर वो भीड़ नजर आ रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि खाद के लिए किसानों की जो मारामारी है वो देखने को मिल रही है। आपस में भी किसान लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई किसानों का तो कहना है कि जो दुकानदार हैं वो अपने परिचितों को माल दे रहे हैं और अन्य किसानों को लेट और जो माल है वो दिया जा रहा है। सुबह 6 बजे से ही किसान जो है खाद का इंतजार कर रहे हैं। भूखे प्यासे जो किसान है वो यहाँ खाद लेने के लिए पहुंचे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है प्रियंका किसानों की। उनकी समस्या का अभी तक कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। लंबे अरसे से जो किसान है वो उसको अपने खाद की मांग को लेकर के प्रदर्शन भी कर रहे थे। काफी जगह प्रदर्शन किया, अपने जो स्थानीय नेता थे उनको भी उन्होंने ज्ञापन सौंपे, लेकिन किसी भी तरह से समस्या का जो है वो समाधान नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि इस समय खाद की जो कमी है वो पूरे प्रदेश में चल रही है और जगह जगह देखा जा रहा है कि जी दीपक, बिल्कुल खाद की कमी चल रही है। किसान लंबे समय से परेशान थे और जब उन्हें जानकारी मिली तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच प्रशासन पर सवाल भी उठ रहे हैं कि प्रशासन की ओर से तैयारियां क्यों नहीं की गई? खाद वितरण को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल है प्रियंका कि जब पता था कि किसानों को एक साथ माल पहुंचेगा तो वहाँ भीड़ तो होना जायज है, लेकिन यहाँ प्रशासन का कोई भी व्यवस्था नहीं है। ना तो यहाँ पुलिस तैनात की गई है और ट्रैफिक खुलवाने के लिए ना यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। हालांकि किसान आपस में लड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें समझाने के लिए कोई भी प्रशासन यहाँ मौजूद नहीं है। ऐसे में कहा जा सकता है अगर मारामारी ज्यादा होने लगी किसानों की तो यहाँ आपस में दंगा भी हो सकता है। इसके लिए प्रशासन को कड़े बंदोबस्त करने चाहिए और कड़ी लाइन लगा करके किसानों को जो है वो दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रशासन की व्यवस्था है वो पूरी तरह से यहाँ पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल दीपक, प्रशासन की जो व्यवस्था है उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। हम तस्वीरों में देख सकते हैं, ये चिंताजनक तस्वीरें हैं। जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग हैं, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। और दीपक, आपने बताया कि अभी तक ट्रैफिक पर भी कंट्रोल नहीं पाया गया है, वहां पर भी लोग परेशान हैं। बिल्कुल, यहाँ ना तो ट्रैफिक कर्मी को लगाया गया है, यहाँ जो लोग गुजर रहे हैं वो भी परेशान है, क्योंकि लंबी जो लाइन है किसानों की वो सड़क पर लग चुकी है। हालांकि किसान सुबह से जो इंतजार कर रहे थे, किसी को माल मिल गया है, लेकिन सुबह से ही जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। अभी भी लोगों का आना जो शुरू है, तो कहा जा सकता है कि जो प्रक्रिया है वो शाम तक चलेगी। तो प्रशासन को बंदोबस्त करने चाहिए, यहाँ ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात करने चाहिए और भी जो अतिरिक्त पुलिस जाब्ता है वो यहाँ तैनात करना चाहिए, जिससे कि कोई दंगा या हंगामे जैसी जो वारदात है उसकी स्थिति पैदा ना हो। जी बिल्कुल दीपक, यहाँ पर प्रशासन की तैनाती होनी चाहिए, पुलिस की तैनाती होनी चाहिए। और दीपक, एक और चिंता का विषय यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, वो ये है कि कोरोना का खतरा भी बना हुआ है। और जिस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं दीपक, ये डराने वाली तस्वीरें हैं। जमकर लोग भीड़ मचाए हुए हैं और कईयों के चेहरे पर मास्क तक नहीं है। देखिए, बिल्कुल प्रियंका, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। कोरोना का जो खतरा है वो दोबारा से मंडराने लगा है, लेकिन यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की तो बिल्कुल दूर दूर तक पालना नहीं हो पा रही है। ग्रामीण लोग हैं वो घर से जब आए हैं तो मास्क भी किसी के पास दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में यहाँ इनको समझाने वाला भी कोई नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल जो है उनकी पालना कैसे करनी है, कैसे लाइन में डिस्टेंस बना के खड़ा रहना है, लेकिन कोई भी